नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मरम्मतीकरण के लिए 1 माह तक मानगो पुल में यातायात की वैकल्पिक व्यवस्था। पेट्रोल डीजल के बाद रसोई गैस के मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि के विरोध में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि के खिलाफ यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। चांडिल में सोलर लाइट से बैटरी चुराते चोरों को ग्रामीणों ने खदेड़ा, 3 फरार, 1 पकड़ाया। और सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल का खिताब भारतीय टीम ने जीता। और कार्यकर्ता सम्मान समारोह की तैयारियां पूरी। गोपाल मैदान में 10,000 से ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का होगा समागम। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। शहरवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। मानगो पुल 1 माह के लिए बंद कर दिया जाएगा, मगर प्रशासन ने पुल से गुजरने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है। 1 माह तक पुल की मरम्मती का कार्य चलेगा। शहरवासियों के लिए ये बड़ी खबर है। मानगो पुल को अगले 1 माह तक बंद रखा जाएगा। इस दौरान मानगो पुल की मरम्मत की जाएगी। शनिवार को ट्रैफिक डीएसपी कमल किशोर, एडीएम NK लाल एवं अन्य पदाधिकारियों ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल से मानगो पुल की मरम्मत की जाएगी। फिलहाल मानगो की ओर जाने वाले पुल बंद रखा जाएगा। पुल का एक ही हिस्सा आवाजाही के लिए खुलेगा। छोटे वाहनों की आवाजाही छोटे पुल से होगा। रात के समय पुल के एक हिस्से से भारी वाहनों की आवाजाही होगी। दिन के समय मानगो पुल से होकर केवल 2 पहिया, 3 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति हुई। प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। फिलहाल मानगो की ओर से जाने वाले पुल के एक हिस्से पर बैरियर लगा दिया गया है, जो कल से बंद कर दिया जाएगा। ब्रीफिंग हम लोगों ने इसलिए बुलाया है कि मानगो ब्रिज जो है नया पुल, उसका रिपेयरिंग करना आवश्यक है और जिसको के द्वारा उसका रिपेयरिंग जो है कि किया जा रहा है इंजीनियरिंग एस्पेक्ट पे भी। और जो रोड का जो सरफेस है, आप देखे होंगे कि कहीं कहीं गड्ढा हो गया है, तो उसको भी भर के और उसका रिपेयरिंग ये लोग जो है कर रहे हैं। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जो उसमें स्टील रॉड जो लगे हुए हैं और जो उसका एक्सपेंशन ज्वाइंट है, उसका रिपेयरिंग जो है ब्रिज के सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है और समय ये जो है हो चला है। और इसलिए प्रशासन ये पहले से जो है कि कह रहा था कि इसका रिपेयरिंग किया जाए, तो अभी जिसको के द्वारा उसे किया जा रहा है। इसको सही रूप से क्रियान्वित करने के लिए ये जो है ट्रैफिक को अभी फिलहाल जो है लगभग 1 महीने तक हम लोग को डाइवर्ट करना होगा। अभी फिलहाल कल से ये जिसको अपना काम शुरू करेंगे। तो जो नया ब्रिज है, तो नया ब्रिज में आप देखे होंगे कि 2 फ्लैंक है। तो अभी फिलहाल राइट फ्लैंक में से अभी वो चालू रहेगा और मानगो के तरफ से जो जमशेदपुर में जो ट्रैफिक आ रही है वो राइट फ्लैंक से वो ट्रैफिक आएगी। और जो लेफ्ट फ्लैंक है, तो लेफ्ट फ्लैंक में अभी जिसको के द्वारा राउंड द क्लॉक वहाँ पे काम होगा, यानी लेफ्ट फ्लैंक बंद रहेगा। और जो जमशेदपुर से मानगो के तरफ जाने वाली जो ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक को हम लोग जो पुराना पुल है उस पुल के माध्यम से हम लोग पार कराएंगे। और इस पुल पर जो है कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और जो स्कूल की जो बसेज होंगी, सिर्फ उसी को हम लोग पार कराएंगे। मानगो से साक्षी की तरफ आने के लिए राइट फ्लैंक, और जो बड़ी गाड़ियां हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल टाउन है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पे ढेर सारे ट्रक और ट्रेलर भी हैं। तो जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको हम लोग सीधा मैरिन ड्राइव होते हुए 2 मोहाली पुल से कांदरबेड़ा तक हम लोग ले जाएंगे। रविवार को गोपाल मैदान में कांग्रेस की ओर से संभवतः राज्य के सबसे बड़े कार्यकर्ताओं का समागम होगा। जिला कांग्रेस की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कार्यकर्ता सम्मान समारोह में 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के भाग लेने की उम्मीद है। रविवार को गोपाल मैदान में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। मूलतः इस समारोह को बीते चुनाव में पार्टी की जीत को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं का समर्पण, उनकी मेहनत के बदले उन्हें सम्मानित किया जाएगा और आभार व्यक्त किया जाएगा। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोविड काल की वजह से ये समारोह पहले नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि 8 थाना क्षेत्रों में जितने भी बूथ थे, जिन जिन बूथों पर पार्टी को बहुमत मिले हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। संभवतः राज्य का सबसे बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन है,
जिसमें 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के समागम की उम्मीद है। करने के लिए और जो विगत चुनाव में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस मेहनत और मशक्क़त के साथ पार्टी को जीत दिलाई है, हम उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इसी के लिए हम कार्यकर्ता जो हमारी पार्टी का जान है, हमारी रीढ़ है, उनके सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित है। और हम वैसे हमारे सम्मानित साथी को भी पुरस्कृत करेंगे जिनके क्षेत्र से बूथों में हर थाना क्षेत्र से हम लोग 3 बूथ का आकलन कर रहे हैं और 8 थाना क्षेत्र है हमारे। 8 थाना क्षेत्र में जिन हमारे बूथों में सबसे ज़्यादा वोट आए हैं और सबसे ज़्यादा हमारा पार्टी का वफादार साथी ने मेहनत किया है, हम उनको पुरस्कृत भी करेंगे। और पार्टी के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी ने जो राज्य में पार्टी को खड़ा करने के लिए जो हमको दिशा निर्देश चिंतन शिविर के माध्यम से, प्रमंडलीय शिविर के माध्यम से जो हम लोगों को आदेश और निर्देश दिए हैं, उन आदेश और निर्देश से हम अपने ग्रास रूट लेवल के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं उनको अवगत कराएंगे। पेट्रोल डीजल के बाद अब रसोई गैस के मूल्य में भी 50 रुपये वृद्धि कर दिए जाने से खफा महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष उषा यादव के नेतृत्व में सोनारी में महिलाओं ने प्रदर्शन किया और मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग की। पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि से आम लोग त्रस्त हो गए हैं और अभी भी दरों में हर दूसरे दिन वृद्धि जारी है। उधर दूसरी ओर रसोई गैस के मूल्य में भी 50 रुपयों की वृद्धि कर दी गई है। इसके विरोध में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष उषा यादव के नेतृत्व में महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हम लोग आदर्श नगर फोर्ट फेज के सामने हम लोग आज क्योंकि यहाँ पर इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, गैस में बढ़ोतरी हो गई है और हमारे जितनी महिलाएं हैं ये कोई भाड़ा की महिला नहीं है। जननी अपना दुख लेकर मेरे पास आई थी कि हम अब तो गैस बढ़ गया, आप नेता हो क्या हो, विपक्ष हो चाहे पक्ष है, ये लोग को पता नहीं रहता है हम लोग किस पक्ष में है। लेकिन सरकार से क्या मांग है? हम सरकार से मांग करते हैं कि महिलाओं के विषय में सोचना चाहिए। गैस को क्यों आप बार-बार दाम बढ़ा दे रहे हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ा दे रहे हैं, डीजल का दाम बढ़ा दे रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि के विरोध में देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। गुलमुरी में यूथ कांग्रेस द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। गुलमुरी गुलचक्कर पर सत्यम सिंह के नेतृत्व में पीएम मोदी का पुतला फूंक जोरदार प्रदर्शन किया गया। सत्यम सिंह ने बताया कि देश की जनता बढ़ती महंगाई से त्राहिमाम कर रही है। झारखंड जैसे गरीब राज्य में जहां मजदूरों की औसत आय 10,000 रुपये प्रति माह है, वहां 2,000 रुपये LPG और 1,000 पेट्रोल के पीछे खर्च करने के बाद यहाँ के लोगों का खर्च कैसे मेंटेन होगा, ये चिंता का विषय है। जिंदाबाद 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 कम करो, अब पूंजीपतियों की दलाली करना बंद करो। मोदी तेरी गुलमुरी चौक में हम लोग मोदी जी का पुतला जला रहे हैं और उन्हें आभास करा रहे हैं कि वो जो पेट्रोल, गैस एवं डीजल में मूल्य की वृद्धि कर रहे हैं उसे आम जनता त्राहिमाम कर रही है। ये देश गरीबों मजदूरों की देश है, ये देश युवाओं का देश है जहां पर लोग अपने रोजगार से परेशान हैं या तो बेरोजगार हैं। उनको समझना चाहिए कि जो लोग एक दिन में मुश्किल से 400 रुपया कमा रहे हैं, वो लोग 2,000 रुपया गैस में कैसे इन्वेस्ट करेंगे। चांडिल थाना क्षेत्र के कांदरबेड़ा में देर रात सोलर लाइट में लगे बैटरी को चुराने ग्रामीणों ने एक युवक को धर दबोचा, जबकि 3 बदमाश बैटरी लेकर फरार होने में सफल रहे।
सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र स्थित कांदरबेड़ा बस्ती में देर रात करीब 2:30 बजे सोलर लाइट में बैटरी की चोरी करते एक बदमाश को ग्रामीणों ने रंगे हाथ धर दबोचा, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं मौके से 3 अन्य बदमाश चुराए गए बैटरी के साथ भागने में सफल रहे। पकड़ाए बदमाश पिंकू कर्मकार ने पुलिस को बताया कि वे 4 लोग ऑल्टो कार से कांदरबेड़ा बस्ती पहुंचे थे तथा सरकारी सोलर लाइट की बैटरी को चुराने लगे। इसी क्रम में ग्रामीणों ने उनका पीछा किया। रात को करीब 2:30 बजे जैसा टाटा ये ऑल्टो कार से 4 आदमी आया था। यहाँ आके यहाँ सोलर लाइट लगा हुआ सरकारी सोलर लाइट उसको खोला और चोरी करने का कोशिश कर रहा। तभी गांव के एक आदमी ये भास्कर टूडू नामक युवक जागा तो देखा कि चोरी करते हुए देख, तब वो लोग को टोका तो वो लोग उल्टा उनसे उलझने का काम किया। उसके बाद उसको गाँव वालों मिल के सबके बांध कर रखा गया। उसके बाद थाना वाला को बुलाया गया। और चाकुलिया और गालूडी रेलवे स्टेशनों के शिलापट से बांग्ला भाषा में लिखे नामों को हटा दिए जाने का विरोध बंगबंधु संस्था ने की है। उन्होंने सांसद और रेल मंत्री से इस विषय में हस्तक्षेप करने की मांग की है। झारखंड राज्य में लगभग 42% बांग्ला भाषी बसते हैं और चाकुलिया ब्लॉक में 90% बांग्ला भाषी लोग रहने के बावजूद स्टेशन के नाम पट से बांग्ला भाषा में स्टेशन के नाम के उल्लेख को हटाए जाने से बांग्ला भाषियों ने नाराजगी व्यक्त की है। इसको लेकर शनिवार को जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित मिलानी हॉल में बंगबंधु संस्था द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसके माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री, जमशेदपुर के सांसद विद्युतरण महतो एवं रेलवे के अधिकारियों से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। भाषा का जो अभी हमारे यहाँ पर ओपुदा बताए कि गालूडी, चाकुलिया, आदितपुर, टाटासलाई, गिदनी तक जो हमारे बांग्ला भाषा में जो रेलवे स्टेशन में सभी जगह नाम लिखा हुआ था, उस जगह पे हमारे बांग्ला भाषा को काट दिया गया है। और उसमें से हिंदी में आपका की भाषा बोलेंगे, ओलचिक की भाषा में देखिए हम लोग हर भाषा का सम्मान हम लोग करते हैं। जैसे हमारे बांग्ला भाषा को हम भी सम्मान करते, क्योंकि आमी बांगाली आमी गर्वित जो आमी बांगाली, क्योंकि हमार बांग्ला भाषा को कोई अगर अपमान करेंगे तो ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हर जगह से बांग्ला भाषी को दरकिनार किया जा रहा है। सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब भारतीय टीम ने जीत लिया है। जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित फाइनल मैच में हालांकि बांग्लादेश से 1-0 से हार गई, मगर बेहतर गोल औसत को देखते हुए भारतीय टीम को ही विजेता घोषित किया गया। भारतीय अंडर 18 महिला टीम ने सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता के खिताब पर कब्जा कर लिया है। स्थानीय जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राउंड रॉबिन लीग के आधार पर खेले गए अंतिम मैच में हालांकि बांग्लादेश की टीम 1-0 से विजयी रही, मगर बेहतर गोल औसत के आधार पर भारतीय टीम को विजेता घोषित किया गया। प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लिंडा कॉम रही, जिसने पूरी प्रतियोगिता में 5 गोल दागे। एसएसएन न्यूज़ के संस्थापक स्वर्गीय मोहन सिंह की स्मृति में साक्षी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। उन्होंने स्वर्गीय मोहन सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। एसएसएन न्यूज़ के संस्थापक स्वर्गीय मोहन सिंह की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान 200 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया। संग्रहित रक्त जरूरतमंदों के लिए जमशेदपुर ब्लड बैंक में सुरक्षित रख दिए गए हैं। शिविर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। उन्होंने स्वर्गीय मोहन सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। मोहन भाई हम लोगों के बड़े भाई का हम लोग सम्मान करते हैं उनको, और उनके साथ हमारी व्यक्तिगत भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और हम लोगों ने मिलकर भी बहुत लंबे समय तक काम किया है। आज उनकी स्मृति में ये रक्तदान आयोजन किया है। मैं इसकी बहुत दिल से प्रशंसा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ
कि जिस तरीके से मोहन भाई ने अपने जीवन का हर एक लम्हा सामाजिक जीवन जिया और कभी भी चेहरा में उदासी और निराशी उनके चेहरे पर नहीं झलकी और हमेशा हंसमुख चेहरा रहा, हंसते रहे। जमशेदपुर कॉइन कलेक्टर्स क्लब द्वारा 2 वर्षों के अंतराल के बाद सिक्का प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 2 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में दुर्लभ किस्म के सिक्कों और रुपयों को दर्शाया गया है। कोविड काल के बाद 2 वर्षों के अंतराल के बाद सिक्का प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्राचीनतम और दुर्लभ सिक्कों के अलावा प्रदर्शनी में कुछ दुर्लभ रुपयों को भी दर्शाया गया है। कॉइन कलेक्टर्स क्लब द्वारा ये कोशिश की गई है कि कुछ लोगों को रुचि बढ़ाए, इसलिए शहर व आसपास के कई कॉइन कलेक्टर्स को भी आमंत्रित किया गया है। कॉइन कलेक्टर क्लब जमशेदपुर के द्वारा आज 2 दिन के लिए कॉइन एग्जीबिशन कर रहे हैं। कोरोना के 2 साल बंद होने के बाद पहली बार हम लोग छोटा सा सही एग्जीबिशन किए हैं कि और सब शहर वालों को जानकारी देने के लिए सुनारी में जितने फ्लैट्स हैं करीब 40 फ्लैट में घर घर जाके हम लोग सबको दिए हैं कि अवेयरनेस किए हैं कि यहाँ कॉइन एग्जीबिशन हो रहा है और आप लोग आके विजिट करिए और पुराने सिक्के भी और साथ साथ जो है लॉयन क्लब जो है आर्टिफिशियल लिम्ब जो बनाते हैं वो भी अपना डिस्प्ले किया है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। खानसामा, द स्पेशल किचन फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फॉर ऑल ओकेजन्स। द रियल टेस्ट ऑफ चाइनीज, इंडियन एंड मुगलई। खानसामा लजीज व्यंजनों के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य पधारें। ज़ोमैटो सर्विस अवेलेबल। पूरी तरह हाइजीन का ख्याल रखते हुए किफ़ायती, स्वादिष्ट और हर तरह के व्यंजन हमारे विशेषज्ञ शेफ द्वारा तैयार। शॉप नंबर 16 ऑपोजिट भोपाल स्वीट्स नियर कदमा थाना, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 9798884725 7257886080। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर। डिलीशियस ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर इन अ रीजनेबल प्राइस। हाइजीन की गारंटी। घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साकची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर। बस याद रखें एक ही नाम, एल्काडो हेल्थ केयर। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहाँ आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा।
बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी ओपीडी की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर ओपीडी में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिस्ट्रपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446, 474849। हमारा ईमेल आईडी है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.alcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 827111999046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या,
चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। ढटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family.